नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। देखिएगा जैसे लिखा होगा पर्वत पठार। जी हाँ दोस्तों, आज हम जितने भी पर्वत और पठार हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जितने भी प्रमुख पर्वत और पठार हैं आज हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, जैसे कि देखिए मैं चूँकि पेपर देख रहा हूँ दोस्तों, पेपर के आधार पर उस पर एनालिसिस किया जा रहा है। प्रमुख पर्वत और प्रमुख पठार जितने भी हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। लगभग 50 से 55 प्रश्न हैं दोस्तों। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों। तो अगर विश्व की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका की दोस्तों, जिसका नाम है एंडीज। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो एंडीज पर्वतमाला ऐसी सीधी है जो दोस्तों चिली, अर्जेंटीना, ये इधर होते हुए दोस्तों पूरे साउथ में जो है ये है दोस्तों। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अगर बात की जाए तो एंडीज है। नंबर 2 पे दोस्तों रॉकी है, जो कि आपका रॉकी पर्वत कहाँ पर है दोस्तों। तो देखिए NUSA यानी कि नॉर्थ USA। जी हाँ दोस्तों, तो नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी पर्वत। हिमालय पर्वत दोस्तों एशिया में है। और वहीं अल्पस पर्वत की बात करें दोस्तों तो यूरोप में है। तो पहले नंबर पर एंडीज, दूसरे नंबर पर रॉकी, तीसरे नंबर पर हिमालय और चौथे नंबर पर अल्पस। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखिएगा अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक, एकदम क्लियर दिखेगा दोस्तों। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो 360p पर देखिए, एकदम क्लियर दिखेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक पर्वत का मतलब ये हुआ दोस्तों ओल्ड माउंटेन। और ब्लॉक पर्वत में सबसे लंबा जो है, देखिए सबसे विस्तृत पूछ रहा है तो सियरा नेवादा। जी हाँ दोस्तों, सियरा नेवादा ये भी दोस्तों USA में है। और इसके बाद फिर दोस्तों यूराल पर्वत जो कि यूरोप में है, साल्ट रेंज पर्वत जो कि पाकिस्तान में है, उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि कहाँ है, जर्मनी में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो जर्मनी में है। यूराल पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकिलने। जी हाँ दोस्तों, मैकिलने जो है सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों तो एल्ब्रुस पर्वत है, मतलब एल्ब्रुस चोटी है जो कि काकेशस पर्वत पर है। और वहीं अगर माउंट एल्बर्ट बात की जाए तो ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। वहीं अगर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों तो एकांक गुआ है। जी हाँ दोस्तों, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों एल्ब्रुस है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें दोस्तों तो देखिएगा आगे क्या है कि निम्नलिखित में से, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ तब एकदम क्लियर दिखेगा दोस्तों। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना पर्वत निर्माणकारी घटना है। जी हाँ दोस्तों, पर्वत निर्माणकारी घटना कौन सी है। तो देखिए अल्पाइनीकरण, ठीक, अल्पाइनीकरण है, कैलोडोनियन है, हर्सिनियन है। ये सब ब्लॉक पर्वत के निर्माण के लिए, ब्लॉक पर्वत के निर्माण के लिए हर्सिनियन है और बाकी ये सब जो है पर्वत के निर्माण के लिए। राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्व किनारे पर कौन सा पर्वत पाया जाता है दोस्तों। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाया जाता है। कहाँ पर, राइन नदी के पूर्वी किनारे पर। वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें सागर नितल के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों, तो मौनाकी पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी मतलब की ऊंचाई जो है 9142 मीटर है। वहीं अगर आगे बात करें दोस्तों तो अल्पस पर्वत
की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी अभी हमने बताया था दोस्तों, माउंट ब्लैक जो है सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस पर्वत की है। वहीं अगर काकेशस पर्वत की बात की जाए दोस्तों तो एल्ब्रुस है। रॉकी पर्वत की बात की जाए दोस्तों एल्बर्ट है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाए दोस्तों तो क्यूसोस्को है। जी हाँ दोस्तों। वहीं अगर देखिए आगे देखिए दोस्तों, मैंने कुछ प्रश्न लिया है। कोलोरेडो का पठार कहाँ है? यूएसए में है दोस्तों। पामीर का पठार कहाँ है? एशिया में है। पैटागोनिया का पठार कहाँ है दोस्तों? अर्जेंटीना में है। और पिडमंट का पठार कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका यूएसए में है। जी हाँ दोस्तों। वही देखिए व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों यूएसए में स्थित है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ प्रश्न लिया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा दोस्तों, हिमालय का विस्तार। जी हाँ दोस्तों, हिमालय का विस्तार, एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है, लिखा है दोस्तों, हिमालय का विस्तार आराकान योगा कहाँ है? तो दोस्तों आराकान योगा जो है यह म्यांमार में है, भारत और म्यांमार के बीच में है। ठीक, ये पर्वत है, आराकान योगा एक पर्वत है दोस्तों, ये भारत और म्यांमार के बीच में है। वहीं अगर देखिए अल्पस पर्वत, ये आपका वलित पर्वत है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत अपशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा जो है दोस्तों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। और वहीं दोस्तों वासजंस जो है ये आपका ब्लॉक पर्वत है। आगे एक प्रश्न देखिए, एटलस, एटलस पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये आपका मोरक्को अफ्रीका में है। तो एटलस किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? तो दोस्तों चाहे आप एटलस पर्वत ले लें, चाहे आप हिमालय पर्वत ले लें, विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं दोस्तों वो सभी नवीन वलित पर्वत हैं। और ये सभी दोस्तों टर्शियरी काल की हैं। जी हाँ दोस्तों, किस काल की हैं? टर्शियरी काल की हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों, सान का पठार स्थित है। तो सान का पठार जो है दोस्तों यह म्यांमार में स्थित है। और वहीं अगर बात करें कि दुनिया का सबसे पुराना, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका आरावली पर्वत है, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत। आगे देखिए माउंट कोटोपैक्सी जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? 3 ऑप्शन अलग दिया रहेगा, एक माउंट कोटोपैक्सी दिया रहेगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोस्तों ये क्या है? ब्लॉक पर्वत है। और वहीं विंध्याचल पर्वत दोस्तों ये अपशिष्ट पर्वत है। आगे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, आरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट आबू। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों अन्नामुड़ी है। वहीं अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों तो ऊटकमंड है। और अगर धौलाधर सेड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों तो ये क्या है? ये है दोस्तों शिमला। जी हाँ दोस्तों, ये हमने जो है सभी प्रश्न ले लिए दोस्तों यहाँ के। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, गारो खासी जयंतियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला चीज़ तो एक प्रश्न बनता है, गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ रहेगा? ये आपका रहेगा मिजोरम, मेघालय में दोस्तों। रुक जाइएगा, मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ अगर बात की जाए दोस्तों ये मेघालय की हैं। और ये पर्वत जो है ये भी आपका मिजोरम में ही है। और ये देखिए मेघालय में है। और ये देखिए दक्कन के पठार का भाग है। छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है दोस्तों पारसनाथ। जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है दोस्तों। वहीं अगर पंचमढ़ी की बात की जाए, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। और धूपगढ़ दोस्तों ये आपके सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऊंचाई के आधार पर बात करें दोस्तों तो सबसे ऊंचा केटू है, फिर कंचनजंगा है, फिर नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है, भारत की है दोस्तों। केटू जो है गाडविन ऑस्टिन केटू, ये आपका जो है दोस्तों पीओके में पड़ता है 8611 मीटर। कंचनजंगा दोस्तों ये आपके सिक्किम में पड़ता है 8598 मीटर। नंगा पर्वत दोस्तों, नंगा पर्वत ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है ये 8126 मीटर है। और वहीं नंदा देवी की बात की जाए उत्तराखंड में है दोस्तों 7817 मीटर है। हाइट नहीं पूछी जाएगी, केवल जगह पूछी जाएगी कहाँ पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों,
दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है दोस्तों वो है अनाईमुड़ी। जी हाँ दोस्तों, अनाईगुड़ी जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक, आगे देखिए वलित पर्वत की अगर बात की जाए दोस्तों, हिमालय वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, अपशिष्ट पर्वत नीलगिरी है, और भ्रंश पर्वत की बात की जाए दोस्तों तो सह्याद्री जो है ये आपका भ्रंश पर्वत है। वहीं अगर आगे बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है भारत में कौन सा प्राचीन पठार भारत का सबसे ऊंचा उठा हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन पठारी भाग का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है तो ये पश्चिमी घाट, जैसे कि अभी बताया हमने। कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को भारत से दोस्तों बनिहाल दर्रा जोड़ता है, और जवाहर सुरंग जो है वो भी इसी दर्रे पे पाई जाती है दोस्तों, जिसका नया नाम जो है वो अटल सुरंग है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, तो लेह और श्रीनगर को जो है जो जिला दर्रा जोड़ता है दोस्तों, वहीं तिब्बत को भारत से दोस्तों सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रा दोस्तों कहाँ है, तो तुजू दर्रा दोस्तों मणिपुर इम्फाल में है। और बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं दोस्तों वो सारे दर्रे हमने यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दर्रों के बारे में कुछ और देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बड़ा लाचला दर्रा ये आपका कहाँ है दोस्तों, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। फिर काराकोरम दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, देखिए पीर पंजाल श्रेणी ये है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी, इससे कोई मतलब नहीं, दर्रा नहीं है दोस्तों ये। फिर आगे देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में है। नीति दर्रा, लिपलेख दर्रा, माना दर्रा ये सभी आपका उत्तराखंड में है। और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जाए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर बात की जाए अर्थात ऐसे कि इस दिशा में बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले बनिहाल दर्रा है, फिर लिपलेख दर्रा है, फिर बोमडिला दर्रा है दोस्तों, और बोमडिला के बाद जेलेपला दर्रा है। ठीक, ये है देखिएगा ना जेलेपला दर्रा। आगे चलते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत का निर्माण महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। हिमालय का सबसे गहन अपर्दन कौन सा है दोस्तों, तो वो शिवालिक श्रेणी है। आगे देखिए कोलिपोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों, तो जेलेपला दर्रा है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं दोस्तों, तो दून घाटियाँ जो है वो संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं। आप पहले ये समझ लीजिए दून घाटियाँ क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो आपका भारत है दोस्तों, जो आपका भारत है ये यहीं पर है दोस्तों, तो इधर से इधर का जो रास्ता है तो यहाँ के जो स्थान है उन्हें दून कहते हैं दोस्तों, और इधर के जो स्थान है उसे द्वार कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे अगर आप जानते होंगे तो हरिद्वार और देहरादून, तो देखिए दोस्तों हरिद्वार आपका इधर दून घाटियाँ इधर पड़ेंगी अर्थात उत्तराखंड साइड में, तो जो हरिद्वार है देहरादून है तो दून घाटियाँ यहाँ पड़ेगी और हरिद्वार आपका पूर्व घाट में पड़ेगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न में हिमालय क्षेत्र से मिलने वाली दून घाटियाँ, तो ये संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है। आगे देखिए बारामूला दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो पीर पंजाल श्रेणी में है। और सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों, तो ये है शिवालिक पर्वत श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, शिवालिक श्रेणी सबसे नई श्रेणी है। वहीं आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या है अगला प्रश्न, उत्तरांचल हिमाचल में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, तो ये है आपका नंदा देवी पर्वत शिखर। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, तो उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह दोस्तों, तो पहले थार घाट है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है। वहीं आगे बात करें तो भावर पेटी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, हिमालय घाट में पाई जाती है। मूर्खा घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड में। सागला घाटी हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग घाटी सिक्किम में। वो उसी तरह दोस्तों शांत घाटी ये आपकी केरल में पाई जाती है। पर्वत चोटी के पूर्व से पश्चिम का क्रम अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूरब से पश्चिम अर्थात इस तरह दोस्तों, सबसे पहले कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद मकालू है, मकालू के बाद एवरेस्ट पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत के बाद अन्नापुड़ा है दोस्तों। फिर आगे देखिएगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये आपका दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़, जिसको गार्डविन आस्टिन कहते हैं, गार्डविन आस्टिन केटू कहते हैं दोस्तों, ये काराकोरम श्रेणी की है और इसे ही उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। वहीं देखिए दोस्तों नुब्रा घाटी जो है ये कहाँ है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है दोस्तों, तो ये कृष्णागिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है दोस्तों। वहीं जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान है उसे मर्ग कहते हैं दोस्तों, जैसे गुलमर्ग। जी हाँ दोस्तों, तो शीत ओलंपिक जो होता है, शीतकालीन ओलंपिक, वो यहीं पर होता है दोस्तों, गुलमर्ग में होता है। आगे देखिए कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कार्डेमम की पहाड़ी दोस्तों केरल में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। वहीं गारो खासी और जयंतिया कहाँ है दोस्तों पहाड़ियाँ, ये मेघालय में हैं आपकी दोस्तों, और जनजातियाँ भी मेघालय में ही हैं। फिर आगे देखिए जहाँ पर पूर्वी व पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ क्या है, तो वो नीलगिरी पहाड़ी है दोस्तों। वहीं आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। प्रश्न अगर बन जाए सैंडल पीक कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये आपका अंडमान निकोबार में पाया जाएगा। वहीं माउंट थुइलर दोस्तों, माउंट थुइलर जो है ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दियावालो है दोस्तों। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था दोस्तों, तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, जो कि अफगानिस्तान में है दोस्तों। दुनिया में किस प्रकार के पठार सबसे ऊंचे पठार कहे जाते हैं दोस्तों, दुनिया में किस प्रकार के पठार सबसे ऊंचे पठार कहे जाते हैं, तो इंटरमोंटेन पठार जो है सबसे ऊंचे पठार होते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें तो महाराष्ट्र का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है दोस्तों, तो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। कौन सा पठार दो पर्वत श्रेणियों के पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में दोस्तों, ये आपका दक्कन का पठार है। आप जानते होंगे दोस्तों ये आपका पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और बीच में क्या है दोस्तों, दक्कन का पठार है। वहीं आगे देखिए किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप से जाना जाता है दोस्तों, तो यहीं पर जो छोटा नागपुर का पठार है उसे ही। भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार है दोस्तों, जो कि आप जानते होंगे सबसे ऊंचा पठार है, सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा नहीं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। मालवा का पठार किस प्रकार का उदाहरण है, जी हाँ दोस्तों, तो मालवा का पठार जो है दोस्तों वो है पाइडमंट का पठार। आगे देखिए इस पठारी क्षेत्र का उच्चतम बिंदु कौन सा है, अनाईमुड़ी है दोस्तों। महान पठार बहुत प्राचीन भूभाग हैं, ये किसका भाग है दोस्तों, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। वहीं आगे देखिए दोस्तों कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय खंड को दो भाग में बांटती है, तो नर्मदा नदी जो है, देखिएगा दोस्तों भारत यही है और नर्मदा नदी दोस्तों यहीं पर बहती है, तो ये भारत को दो भाग में बांटती है। इधर आपका जो है दक्षिण भारत हो गया और इसके ऊपर दोस्तों उत्तर भारत हो गया। आगे चलिए दोस्तों, आरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। माउंट आबू जो है राजस्थान और किसकी सीमा पर स्थित है दोस्तों, तो माउंट आबू जो है ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। वहीं अनाईमुड़ी, अन्नामुड़ी ये रेंज जो है पलानी हिल्स के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन है। यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों, तो इलायची की पहाड़ियाँ। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, तो ये आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पाई जाती है दोस्तों। वहीं नीलगिरी पर स्थित ऊटी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, कहाँ है, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु में है दोस्तों, तो इसलिए इस पर जो चोटी होगी वो भी कहाँ होगी, तमिलनाडु में होगी। तो ये सारे प्रश्न हमने ले लिए दोस्तों, पर्वत और पठार के जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न हमने आज ले लिए। आगे देखिए दोस्तों अगर पिछला आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, 28, 29 और 30 दिसंबर को जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके के वो सारे प्रश्न हमने लिए हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये सारा हमने दोस्तों पढ़ाया है, एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों वो प्रमुख नदी और झील पर रहेगा। तो याद रखिएगा आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।
सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।